Hello, dear student and dear friends. So, today, here in Biopharmaceutics series of lecture 10, we have finished the drug absorption mechanism and factor affecting. After that, one more topic is there in unit first, that is non per OS एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट। मतलब ये हुआ इसका कि ओरल रूट को छोड़ करके बाकी किसी भी रूट से आप ड्रग दीजिए और वो क्या हो, एक्स्ट्रावेस्कुलर हो। एक्स्ट्रावेस्कुलर मतलब क्या होता है कि मसल्स से होकर के कहाँ जाए, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, इसको कहते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर। अब आज क्या है, आज की कॉन्सेप्ट में जो टॉपिक हम देखेंगे वो यही देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम नॉन पर ओएस एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट। मतलब कि मसल्स में अगर देते हैं, टॉपिकल देते हैं, ओरल रूट छोड़ करके किसी भी रूट को देते हैं तो वो कहलाता है नॉन पर ओएस एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट। कौन कौन से हैं देख लीजिए भाई। बकल मतलब माउथ से, बकल सबलिंगुअल है ना, बकल अगर देते हैं तो, ऑकुलर देते हैं तो, नजल रूट से देते हैं तो, पल्मोनरी रूट भी नजल से ही जाता है, पल्मोनरी रूट से देते हैं तो जो कि लंग्स से होकर जाता है, टॉपिकल रूट से देते हैं तो, रेक्टल रूट से देते हैं तो, वेजाइनल रूट से देते हैं तो। ये अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। क्यों? क्योंकि समटाइम ओरल रूट फेल हो जाता है तो बाकी रूट्स को यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, छोटा सा बच्चा है, अगर उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, वो कुछ भी खा रहा है, वोमिट हो जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, रेक्टल रूट यूज करना पड़ेगा, कोई दूसरा रूट यूज करना पड़ेगा जिससे कि ब्लड तक एटलिस्ट ड्रग पहुंच पाए। तो ये सारे हैं टॉपिकल, इंट्रामस्कुलर है ना, इंट्रा आईएम भी है, सबकुटेनियस भी है। इसके साथ ही साथ अब जैसे पैरेंटल का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ इंजेक्शन ही हो। पैरेंटल का मतलब ये होता है कि किसी भी ओरल के अलावा किसी भी रूट से जिसमें कि जाकर के सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग पहुंचे, है ना। तो ये सारे रूट्स हैं। पल्मोनरी रूट हो गया है ना, इंट्रा ऑकुलर, इंट्रा नजल रूट, इंट्रा ऑकुलर रूट, वेजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी रूट्स क्या हैं, नॉन पर ओएस एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट हैं, मतलब ओरल रूट को छोड़ करके। ठीक है, ये एक डायग्राम है जो कि आपके बुक में भी है ना, ब्रह्मांकर के रेफरेंस से है ये, है ना। आप बुक देखेंगे तो आपको लगभग इसी तरह का डायग्राम दिखेगा। क्या एक्सप्लेनेशन है, शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन है कि अगर हम ऑकुलर देते हैं तो ऑकुलर एक तरह से टारगेटेड डिलीवरी हुआ, लोकल डिलीवरी हुआ। बाय लोकल मतलब क्या, डायरेक्ट एक जगह पे जहाँ पे हमें देना है वो लोकल हो गया। आँख में अगर हमें देना है, आँख की बीमारियों के लिए देना है तो हम ऑकुलर रूट अप्लाई करते हैं, है ना। ऑकुलर रूट ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि लोकल इफेक्ट मिल जाता है तुरंत। अब आँख की बीमारी के लिए हम टैबलेट कैप्सूल खाते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा करके जो काम करेगा, इससे अच्छा कि हम उसको आई के थ्रू ब्लड में पहुंचा दे। बात समझ में आ रही? नजल डिलीवरी, नोज के थ्रू लंग्स में जाना, नजल डिलीवरी हो गया। पल्मोनरी डिलीवरी, पल्मोनरी मतलब नाक से ही, नोज से ही डिलीवरी होगी और लंग से होकर के जाएगी। तो बहुत सारे ब्रांकोडायलेटर वगैरह क्या है, पल्मोनरी डिलीवरी है। सबलिंगुअल बकल मतलब कि आपके माउथ के बकल पे चिपक जाएगा। म्यूको एडेसिव डोजेस फॉर्म होते हैं जो कि बकल डिलीवरी आते हैं। तो बहुत सारे टैबलेट होते हैं ना जो कि म्यूको एडेसिव टैबलेट जो कि बकल में, यहाँ बकल में माउथ कैविटी में चिपक जाते हैं, चिपका देते हैं। वहाँ से फिर सलाइवा से वाटर ले करके वो डिजॉल्व होकर के धीरे धीरे होता रहता है। बकल के बाद आपका आता है रेक्टल। अच्छा, बकल में ही एक और है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या होता है, सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे,
टंग के नीचे आप जैसे ट्राइग्लिसरोनाइट्राइट है ना, इसको देते हैं ग्लिसराइड नाइट्राइट। एंजाइना पेक्टोरिस बीमारी जब होती है तो तुरंत, क्योंकि सबसे फास्ट एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है, आप कभी भी कुछ रखिए, शुगर रखिए, आपको तुरंत, तो टंग के नीचे, तो टंग के नीचे रखेंगे तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये भी क्या है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट है। रेक्टल डिलीवरी, बहुत बार क्या होता है, रेक्टल डिलीवरी की ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब कि समटाइम ओरली वोमिटिंग हो रहा है, बच्चों के केस में ज़्यादा रेक्टल डिलीवरी यूज किया जाता है ना। वेजाइनल डिलीवरी, मेनी टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म आर देयर फॉर द वेजाइनल डिलीवरी इन द यूज ऑफ पर्टिकुलर पर्पस है ना, पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अब इन सब का जो डिलीवरी होता है वो प्री सिस्टेमिक नहीं, मतलब प्री सिस्टेमिक को अवॉइड कर देता है। जैसे कि ओरल से जब लेते हैं तो वो क्या होता है, पहले लीवर में जाता है। ओरल रूट से आप कुछ भी लेंगे ना तो वो सबसे पहला कहाँ जाता है, लीवर में जाता है आपके, और लीवर में जाकर के अपना इफेक्ट शो करता है और लीवर से मेटाबोलाइज हो जाता है। लीवर उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है या मेटाबोलाइज कर देता है, कुल मिलाकर के उसका एक्शन कम कर देता है या खत्म कर देता है, ये भी मान लीजिए। तो लीवर एक मेजर आर्गन है, और पोर्टल वीन कुछ भी खाएंगे, ओरल रूट से कुछ भी लेंगे, पोर्टल वीन से होकर के सीधा वो फर्स्ट पास इफेक्ट देता है। फर्स्ट पास मतलब सबसे पहले पास होगा कहाँ से, लीवर से। तो लीवर में क्या है, एंजाइम्स हैं बहुत सारे है ना, साइटोक्रोम P450 है, बाइल जूस एंजाइम्स है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी तरह के फूड सब्सटेंस हो या फॉरेन मैटर हो या ड्रग पार्टिकल्स हो, उनको क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, मीन्स की अल्टीमेटली बायो ट्रांसफॉर्म करते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक, तो अब लीवर से होने के बाद फिर ये पहुंचता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब ब्लड में। तो ये जो रूट है, इस रूट में ये ओरल रूट है, जबकि इस रूट में क्या होता है, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म आ जाता है, तो ड्रग का इफेक्ट खत्म हो जाता है, फॉर्मुलेशन बेकार हो जाती है। जानना जरूरी है कि क्या कोई और भी रूट है ओरल के अलावा, तो ये सारे रूट्स हैं जिनसे हम देते हैं। तो डायरेक्टली ड्रग कहाँ पहुंचता है, ब्लड में पहुंचता है, और इसकी वजह से फाइनली क्या होता है कि प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, फर्स्ट पार्ट अवॉइड हो जाता है, और ड्रग की एफिकेसी अच्छी मिलती है, बायोबिलिटी ज़्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू ओरल डोजेस फॉर्म, है ना। तो इन सब का शॉर्ट में हमने बता ही दिया आपको, थोड़ा थोड़ा आप एग्जाम्पल के साथ इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आज का रहा पर ओरल पर ओएस रूट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का कैसे होता है, ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है। भाई आपने क्या देखा कि किस किस रूट से अल्टीमेटली अभी ड्रग ब्लड में आ रहा है। अब ब्लड में आने के बाद क्या हो रहा है, अब ऑफकोर्स ब्लड मूव कर रहा है तो ब्लड के साथ मूव करेगा। अब ब्लड के साथ मूव करेगा तो क्या क्या होगा, ब्लड के साथ जब ड्रग भी मूव करेगा तो ड्रग मेटाबॉलिज्म होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारी चीजें होंगी कि नहीं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, प्रोटीन से बाइंड होगा, ब्लड में प्रोटीन्स भी हैं तो प्रोटीन से बाइंड होगा, है ना। तो प्रोटीन बाइंडिंग कितने तरह के हैं वो भी होगा। अब ये ब्लड के साथ कहाँ कहाँ पहुँचेगा, तो कुछ बैरियर्स भी हैं जहाँ वो नहीं पहुँच पाता है, वो बैरियर्स भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ब्लड ब्रेन बैरियर जैसे है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये सारे बैरियर्स भी पढ़ने हैं। उसके बाद क्या देखना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट अवेलेबल इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन। तो टोटल the concentration of total drug present in the body is directly proportional to the volume of distribution into C, VD into C। ठीक है, तो ये है आपका टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी।
ठीक है। सी इज द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मतलब ड्रग जो है ब्लड में कितना है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वी इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट नीड टू बी डिटरमाइन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड ब्रेन बैरियर है ना। सेकेंड टॉपिक जो होगा वो आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहला वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि वीडी होता है। दूसरा क्या है, बैरियर्स है ना। तीसरा क्या है, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। फोर्थ क्या है, बैरियर्स, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। देन आपका फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी है। लास्ट में सिग्निफिकेंस है, क्या है सिग्निफिकेंस इनका, इसकी वजह से क्या सिग्निफिकेंस प्रोटीन बाइंडिंग का है। देन आपका काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, तो इनको डिटेल में एक एक करके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप नॉन पर ओएस एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट समझिए और उसे देखिए। थैंक यू।